अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। कत्ल के मामले में दुबई की जेल में 18 साल गुजारने के बाद तेलंगाना के एक शख्स की वापसी। रुकने असेंबली ए लक्ष्मण की कार उलट गई, ड्राइवर और गनमैन जख्मी। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने काबीना की तौसी पर तवज्जो मरकूज कर दी है क्योंकि पार्लियामेंट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। वज़ीर आला 2-3 दिन में दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पार्टी की आला लीडर्स से उनकी मुलाकात होगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल काबीना की तौसी को मुकम्मल करने के लिए मसाई शुरू कर दी जाएगी। निज़ामाबाद और आदिलाबाद अजला को अब तक काबीना में जगह नहीं मिली है, उन अजला को तरजीह देने का इम्कान है। मदन मोहन राव और सुदर्शन रेड्डी निज़ामाबाद से काबीना में शमूलियत के लिए दौड़ में हैं। पार्टी के सीनियर लीडर्स प्रेम सागर राव और विवेक ब्रदर्स आदिलाबाद से दौड़ में शामिल हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को इख्तिदार संभाला था। इसी दिन इत्तलात थी कि निज़ामाबाद के साबिक़ वज़ीर सुदर्शन रेड्डी को काबीना में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। पार्लियामानी इंतखाबी ज़ाब्ते के चंद दिनों में नाफिज होने के पस मंज़र में हुकूमत ने काबीना की तौसी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। ऐसा लगता है कि 2 दिन में इस पर वजाहत सामने आ जाएगी। कत्ल के मामले में दुबई की जेल में 18 साल गुजारने के बाद तेलंगाना के एक शख्स की वापसी हो गई है। दुबई की जेल में 18 साल कैद की सज़ा काटने के बाद तेलंगाना का ये शख्स अपने आबाई गांव को वापस हो गया है। उसको कत्ल के एक मामले में ये सज़ा सुनाई गई थी, ताहम अदालत की जानिब से उसकी सज़ा को माफ़ करने के बाद उसकी वतन वापसी हो पाई है। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल ज़िले के मलियाल मंडल के मानल्ला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हनुमंतु 28 अक्टूबर 2005 को विजिट वीज़ा पर दुबई गया था। 2 माह तक काम करने के बाद मुकामी पुलिस ने हनुमंतु को कत्ल के एक केस में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जुमला 10 अफराद को मुलजिम बनाया गया था और तेलंगाना के 5 अफराद को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हनुमंतु की बीवी पद्मा ने अपने शौहर को आज़ाद करवाने की काफ़ी कोशिशें की थी। तेलंगाना के रुकने असेंबली व सरकारी व्हिप ए लक्ष्मण कार के उलट जाने के नतीजे में जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के बमौजिब ज़िले जगतियाल के अंबारी पेट गांव के करीब लॉरी से इम्कानी हादसे से बचने की कोशिश के दौरान उनकी कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार उलट गई और वो जख्मी हो गए। इस हादसे में उनके 2 गनमैन और ड्राइवर्स भी मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा कल शब पेश आया। लक्ष्मण को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लक्ष्मण कल शब हैदराबाद में मुनाकिदा शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद जिला जगतियाल के धर्मापुरी वापस हो रहे थे। इस हादसे के साथ ही कार के एयर बैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कोई भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। इस हादसे के वक्त कार में 4 अफराद सवार थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी के शीशे तोड़कर गाड़ी से जख्मियों को बाहर निकाला। रुकन असेंबली को फौरी तौर पर पुलिस गाड़ी में करीमनगर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। लक्ष्मण असेंबली में धर्मापुरी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। हैदराबाद के बेगमपेट कट्टा मैसमा फ्लाई ओवर पर पेश आए इलेक्ट्रिक कार हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही कार के एयर बैग्स खुल गए, जिसके सबब उसमें सवार अफराद शदीद जख्मी नहीं हुए। इस हादसे की इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे की शिकार कार को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। साथ ही जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बीवी की आंखों के सामने शौहर का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिले के राम चंद्रपुरम में प्रसाद नामी शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। ताहम कल शब नामालूम अफराद ने उसके घर में दाखिल हुए और उसकी बीवी के मुंह में कपड़ा ठोंसने के बाद उसकी आंखों के सामने शौहर का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया।